नमस्कार। आज मैं आपको भगवान विष्णु की शिव भक्ति की कथा सुनाऊंगा। यह कथा हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण पुराणों जैसे शिव पुराण, लिंग पुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण और देवी भागवत पुराण में विभिन्न संदर्भों और सूक्ष्म भेदों के साथ पाई जाती है, जो भगवान विष्णु की अनन्य भक्ति, त्याग की पराकाष्ठा और भगवान शिव की सर्वशक्तिमानता एवं भक्त वत्सलता को गहराई से चित्रित करती है। अनादिकाल में भगवान विष्णु जो समस्त ब्रह्मांड के परम पालक, धर्म के संरक्षक और सत्य स्वरूप हैं, अपने मूल स्वरूप में शेषनाग पर क्षीर सागर में विराजमान रहते हैं। वे जब भी सृष्टि में धर्म का ह्रास और अधर्म का उत्थान देखते हैं, तो विभिन्न अवतारों के माध्यम से हस्तक्षेप करते हैं। एक विशेष युग में आसुरी शक्तियों का प्रभाव इतना बढ़ गया कि उन्होंने देवताओं को भी भयभीत कर दिया और यज्ञ कर्म बाधित होने लगे। सृष्टि में एक प्रकार का असंतुलन और तमोगुण का प्रसार होने लगा था, जिससे भगवान विष्णु को अपनी पालन लीला में एक अदृश्य बाधा का अनुभव हुआ। इस गहन संकट को दूर करने और अपनी पालन शक्ति को अप्रतिम रूप से बढ़ाने के लिए भगवान विष्णु ने आत्मचिंतन किया। उन्होंने अपनी योग निद्रा को त्यागा और परम सत्ता देवादिदेव महादेव शिव की शरण में जाने का निश्चय किया। वे जानते थे कि शिव ही आदि योगी, परम शिव तत्व और समस्त शक्तियों के मूल स्रोत हैं। केवल शिव की कृपा से ही वे अपनी शक्ति को उस उच्चतम बिंदु तक ले जा सकते हैं, जहां से वे समस्त बाधाओं का मूल नाश कर सकें। भगवान विष्णु ने भगवान शिव की आराधना के लिए एक अलौकिक और अत्यंत कठोर संकल्प लिया। वे प्रतिदिन 1000 ताजे, सुंदर और सुगंधित कमल के फूल भगवान शिव के चरणों में अर्पित करेंगे। यह संकल्प केवल फूलों की संख्या का नहीं था, बल्कि प्रत्येक पुष्प के साथ आत्मा के सहस्त्र भावों और अनगिनत समर्पणों का था। यह एक ऐसा महाव्रत था जिसे सामान्य चेतना से सिद्ध करना असंभव था। भगवान विष्णु ने अपनी तपस्या के लिए एक पवित्र और शांत स्थान चुना, जिसे कभी-कभी पवित्र सरोवर तट या आकाशगंगा के तट पर भी वर्णित किया जाता है, जहां दिव्य कमल स्वतः ही खिलते हैं। वे प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त से पूर्व, जब तारों का प्रकाश अभी भी क्षितिज पर टिमटिमा रहा होता था और प्रकृति गहन शांति में लीन होती थी, अपने शेष शैया से उठते। उनका भव्य शरीर, जिसका वर्ण मेघ के समान श्याम और नेत्र कमल जैसे विशाल थे, उस समय भी दिव्य आभा से चमकता रहता था। वे शांत चित्त से पवित्र जल में डुबकी लगाते, अपने शुद्ध मन को शिव के चरणों में केंद्रित करते। फिर वे स्वयं ही अपनी दिव्य माया से विभिन्न पवित्र सरोवरों और कमल पुष्पों पुष्पों से भरे जलाशयों में अत्यंत सावधानी और प्रेम से एक एक करके कमल के फूलों का चयन करते। वे ऐसे कमल चुनते जिनमें कोई दोष ना हो, जिनकी पंखुड़ियां पूर्णतः विकसित हों और जो अपनी प्राकृतिक सुगंध से वातावरण को भर दें। एक एक फूल को उठाते समय वे शिव का स्मरण करते, मानो प्रत्येक फूल में शिव स्वयं विराजमान हो। कमल एकत्र करने के पश्चात वे एक विशेष वेदी पर भगवान शिव के शिवलिंग को स्थापित करते। फिर एकाग्र मन और भक्ति भाव से भरे हुए वे भगवान शिव के सहस्त्र नामों का जाप करते हुए प्रत्येक नाम के साथ एक कमल का फूल शिव के चरणों में अर्पित करते। ओम नमः शिवाय, ओम शंकराय नमः, ओम नीलकंठाय नमः जैसे मंत्रों की ध्वनि से समस्त वातावरण पवित्र हो उठता था। उनकी यह अनुष्ठानिक क्रिया इतनी पवित्र थी कि देवतागण भी स्वर्ग से उसे देखने आते थे। यह क्रम कई कल्पों तक या कुछ वर्णनों में असीमित समय तक चलता रहा, जिससे तीनों लोगों उनके भक्ति भाव से प्रकंपित हो उठे। भगवान शिव जो स्वयं त्रिकालदर्शी हैं और अपने भक्तों के हृदय की गहराई को जानते हैं, भगवान शिव की इस अद्भुत शक्ति को देख रहे थे। वे भगवान विष्णु के समर्पण की पराकाष्ठा को पूरे ब्रह्मांड के समक्ष प्रकट करना चाहते थे, ताकि आने वाली पीढ़ियां इस भक्ति से प्रेरणा ले सकें। इसीलिए उन्होंने एक लीला रची।
एक छोटी सी बाधा उत्पन्न की ताकि भगवान विष्णु की निष्ठा और अंतिम परीक्षा हो सके। एक दिन जब भगवान विष्णु अपनी दैनिक पूजा के लिए कमल के फूल एकत्र करने गए, तो उन्हें एक अप्रत्याशित और हृदय विदारक कमी का सामना करना पड़ा। उन्होंने हर संभव स्थान पर खोज की, गहरे सरोवरों में गोता लगाया, घनी झाड़ियों को छान मारा, दूर-दूर तक यात्रा की, लेकिन लाख प्रयत्न करने के बाद भी उन्हें केवल 999 कमल के फूल ही मिल पाए। अंतिम 1000वां कमल का फूल कहीं नहीं मिला। यह देखकर भगवान विष्णु का हृदय वेदना से भर उठा। उनके विशाल नेत्रों में निराशा की छाया पड़ गई। उनका दृढ़ संकल्प भंग होने की कगार पर था, क्योंकि उन्होंने शिव को पूर्ण समर्पण की प्रतिज्ञा की थी। वे सोचते रहे कि कैसे इस कमी को पूरा किया जाए, कैसे इस धर्म संकट से निकला जाए। उनके मन में गहन द्वंद्व छिड़ गया, क्या मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई? क्या मेरा संकल्प अधूरा रह जाएगा? ऐसे प्रश्न उनके मन को मथ रहे थे। इसी गहन चिंतन और निराशा के क्षण में उन्हें अपनी ही एक अनुपम विशेषता का स्मरण हुआ। उन्हें याद आया कि ऋषि मुनि और भक्तगण उन्हें कमल नयन या पुंडरीकाक्ष कहकर पुकारते हैं, जिसका अर्थ है कमल जैसे सुंदर नेत्रों वाला। यह विचार उनके मन में बिजली की कौंध के समान आया, जिसने उनकी निराशा को तुरंत आशा में बदल दिया। एक क्षण का भी विलंब किए बिना और अपने व्रत को पूर्ण करने के अटल निश्चय के साथ भगवान विष्णु ने अतुलनीय साहस का परिचय दिया। उनके मुख पर एक दिव्य दृढ़ता झलक रही थी, जो त्याग की सर्वोच्च भावना से ओतप्रोत थी। उन्होंने सोचा, यदि एक कमल के फूल की कमी है, तो मैं अपनी कमल सी एक आंख ही अपने आराध्य शिव को अर्पित कर दूंगा। यह सोचते ही भगवान विष्णु ने अपने पवित्र शरीर से बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी दाहिनी आंख निकाल ली। यह आंख, जो स्वयं ब्रह्मांड के सौंदर्य को प्रतिबिंबित करती थी, कमल के फूल के समान ही कोमल, तेजस्वी और दिव्य आभा से युक्त थी। उन्होंने उस नेत्र कमल को हजारवें कमल के फूल के स्थान पर पूर्ण श्रद्धा, अनन्य प्रेम और निस्वार्थ त्याग की भावना से भरकर भगवान शिव के लिंगम पर अत्यंत आदरपूर्वक अर्पित कर दिया। उस क्षण समस्त ब्रह्मांड ने एक गहरा आह्लाद अनुभव किया और देवतागण इस महात्याग को देखकर स्तब्ध रह गए। भगवान विष्णु के इस अभूतपूर्व बलिदान, अद्वितीय भक्ति और गहनतम समर्पण को देखकर भगवान शिव का हृदय आनंद और करुणा से द्रवित हो उठा। वे उस क्षण का ही इंतजार कर रहे थे। पलक झपकते ही भगवान शिव अपने परम ज्योतिर्मय स्वरूप में कैलाश पर्वत के समान विशाल त्रिशूल और डमरू धारण किए, अपने मस्तक पर चंद्र और गंगा को धारण किए हुए भगवान विष्णु के सामने प्रकट हुए। उनके आगमन से समस्त वातावरण दिव्य ऊर्जा से भर गया और ब्रह्मांड में ओम नमः शिवाय का नाद गूंज उठा। भगवान शिव ने प्रेम पूर्वक भगवान विष्णु को उठाया और उनके त्याग की भूरी भूरी प्रशंसा की। उन्होंने कहा, हे विष्णु, तुम्हारी भक्ति अतुलनीय और अकल्पनीय है। तुमने अपने संकल्प को पूरा करने के लिए अपनी प्रिय आंख का भी त्याग कर दिया। आज से तुम्हारा नाम पुंडरीकाक्ष और भी अधिक प्रसिद्ध होगा। तुम्हारी इस परम भक्ति से मैं अत्यंत संतुष्ट और प्रसन्न हूँ। भगवान शिव ने तुरंत अपनी अमोघ दिव्य शक्ति से भगवान विष्णु की आंख को वापस उनके स्थान पर स्थापित कर दिया। आंख वापस आते ही भगवान विष्णु का मुखमंडल पहले से भी अधिक तेजस्वी, शक्तिशाली और दिव्य प्रकाश से प्रज्वलित हो उठा। उनकी आंख में अब एक अद्वितीय ब्रह्मांडीय चमक थी, जो उनकी सर्वव्यापकता और पालन शक्ति को दर्शाती थी। भगवान शिव ने भगवान विष्णु के इस महात्याग के प्रतिफल में उन्हें अपना सबसे शक्तिशाली और अमोघ अस्त्र सुदर्शन चक्र प्रदान किया। यह चक्र भगवान शिव के तीसरे नेत्र से उत्पन्न हुआ माना जाता है, या इसे भगवान शिव के तेज से निर्मित बताया जाता है। सुदर्शन चक्र अत्यंत तीक्ष्ण धार वाला, अग्नि के समान तेजस्वी, प्रकाशमान और तीव्र गति से चलने वाला था। यह ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली अस्त्र था, जो अपने लक्ष्य को कभी नहीं चूकता था
और अपने शत्रु को तुरंत भस्म कर देता था। भगवान शिव ने सुदर्शन चक्र को भगवान विष्णु को सौंपते हुए कहा, हे विष्णु, यह सुदर्शन चक्र तुम्हें धर्म की रक्षा, अधर्मियों के संहार और सृष्टि के संतुलन को बनाए रखने में सहायता करेगा। यह तुम्हारा अचूक अस्त्र होगा जो सदैव तुम्हारे साथ रहेगा और कभी निष्फल नहीं होगा। इस घटना के बाद समस्त देवता, ऋषि मुनि और तीन लोकों के प्राणी भगवान विष्णु की भक्ति और भगवान शिव की कृपा का गुणगान करने लगे। आकाश में दुंदुभियां बजने लगीं, देवगणों ने पुष्प वर्षा की और एक ब्रह्मांडीय उत्सव का माहौल बन गया। भगवान विष्णु को पुंडरीकाक्ष और चक्रधारी के रूप में युगों युगों तक पूजा जाने लगा। यह कथा सनातन धर्म के कई गहरे सिद्धांतों को उजागर करती है। यह दर्शाती है कि सच्ची भक्ति में कोई भी त्याग असंभव नहीं होता। जब भक्त अपनी आत्मा से समर्पित होता है, तो वह सबसे बड़ा बलिदान देने में भी संकोच नहीं करता। यह भगवान और भक्त के बीच के गहरे प्रेम और विश्वास को दर्शाता है। भगवान अपने भक्तों के समर्पण को पहचानते हैं और उन्हें उनकी कल्पना से भी परे वरदान देते हैं। यह भगवान विष्णु की अपनी कर्तव्य निष्ठा और धर्म के प्रति अटूट प्रतिबद्धता को उजागर करती है, जिसके लिए वे किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। यह कथा भगवान विष्णु और भगवान शिव के बीच की मौलिक एकता और एक दूसरे के प्रति सम्मान को भी दर्शाती है, जहां एक दूसरे की भक्ति और महिमा का गुणगान किया जाता है। वे अलग-अलग रूपों में एक ही परम सत्ता के विभिन्न पहलू हैं। यह सिखाती है कि लौकिक सुखों से परे जाकर जब व्यक्ति ज्ञान और समर्पण के मार्ग पर चलता है, तभी उसे सच्ची शक्ति और सिद्धि प्राप्त होती है। इस प्रकार भगवान विष्णु द्वारा अपनी नेत्र कमल की भेंट की यह कथा न केवल उनकी अद्वितीय शक्ति का और भक्ति का प्रमाण है, बल्कि यह सनातन धर्म के गूढ़ आध्यात्मिक सिद्धांतों और दिव्य लीलाओं को भी बड़े ही मार्मिक और विस्तृत ढंग से प्रस्तुत करती है। यह कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो, तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में लिखें, ओम नमः शिवाय, ओम विष्णुदेवाय नमः।